नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संहर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 510 क्या कह रहे हैं? परीक्षा करके युक्ति अनुमान से निर्णय करना चाहिए। कहीं कहीं मानने का ये जिन धर्म में विधान नहीं है। अब और परीक्षा क्या करना? वहाँ जीवादि द्रव्यों जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्य तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष इन तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना। मैं कौन हूँ, पर कौन है, इसकी पहचान करना तथा त्यागने योग्य छोड़ने लायक क्या है? मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादि का स्वरूप पहचानना तथा निमित्त नैमित्तिक जैसे है वैसे पहचानना। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिस प्रकार का है उस प्रकार का पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति जिन पदार्थों को जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो उनकी परीक्षा करना सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना। देखो, सामान्य रूप से विचार करके उसके लक्षण आदि से या युक्ति लगाकर जानना और प्रमाण नय द्वारा जानना। प्रमाण पूर्ण वस्तु उसका एक एक पक्ष कैसा है उसके द्वारा जानना व निर्देश नाम आदि जानना। स्वामित्व कौन किसका मालिक है से और सत संख्या आदि से सत और संख्या उससे इनके विशेष जानना, इन सब के विशेष जानना। सत और संख्या से कौन किस में क्या सत्य है किस में क्या असत है, कितनी संख्या में क्या पदार्थ है, इससे विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने। देखो, जितनी हमारी बुद्धि हो क्षोभक्षम हो जितना निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में अब ये जब जानने लगे तो इनमें उपकारी गुणस्थान मार्गणादि व पुराण आदि व व्रतादि क्रियादि का भी जानना योग्य है। देखो, इन सब जानने में
कौन से गुणस्थान में क्या परिणमन होता है, मोक्ष मार्ग में चढ़ने का क्रम क्या है, उसका कहाँ कहाँ जीव आदि पाए जाते हैं, पुराण आदि शास्त्र प्रथमान योग के, व्रत आदि क्रियाएं, कौन से व्रत तप आदि जीव के परिणाम होते हैं करने के, उनको भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, जो परीक्षा की जा सके उसकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञानुसार जानकारी करना। अब गुरुदेव श्री जीवादि द्रव्यों व तत्वों को जानना, त्यागने योग्य मिथ्यात्व, रागादिक तथा ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादि का स्वरूप बराबर जानना, तथा निमित्त नैमित्तिक आदि का जैसे है वैसे पहचानना इत्यादि शब्द से उपादान निमित्त, इत्यादि शब्द से उपादान निमित्त, उपादान उपादेय, देखो उपादान और निमित्त ये दो द्रव्यों की पर्याय। उपादान जिस द्रव्य का उपादान रूप परिणमन उसको उपादान कहते हैं, और उपादेय उसकी जो पर्याय, इत्यादि जानना चाहिए। चिद विलास में कहा है कि कारण कार्य को यथार्थ रूप से जानने वाले ने सब जाना। देखो क्या कह रहे हैं, कारण और कार्य जिसमें से पर्याय उत्पन्न हो वो कार्य, पर्याय कार्य, और जिसमें से पर्याय उत्पन्न हो वो द्रव्य कारण। उस कारण कार्य को सही जान ले, निमित्त नैमित्तिक को सही जान ले तो सब जाना। श्री समय सार में निमित्त को हे तत्व कहा है। देखो समय सार में कहा है कि निमित्त तो हे है। ये सभी तत्व मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के लिए अवश्य जानने योग्य है, इसलिए इनको तो भली भांति देखो शास्त्र अनुसार भली भांति हेतु युक्ति प्रमाण द्वारा जानना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही धर्म में निमित्त होते हैं। अब देखो सच्चा धर्म हमारे में प्रकट होगा तो सामने सच्चे देव शास्त्र गुरु होंगे। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से धर्म प्रकट नहीं होता। वर्तमान पर्याय कारण है, वह उपादान कारण है, उसका व्यय होकर जो कार्य होता है वह उपादेय कहलाता है। उसी समय उपस्थित अन्य वस्तु निमित्त कहलाती है। हाँ, कार्य को निमित्त कारण की अपेक्षा से नैमित्तिक कहते हैं, कार्य को निमित्त कारण की अपेक्षा से नैमित्तिक कहते हैं, और उपादान कारण की अपेक्षा से उसे ही उपादेय कहते हैं। जब जीव राग करता है तो प्रतिमा को निमित्त कहा जाता है। क्या कहा? जीव को धर्म के प्रति राग है तो सामने प्रतिमा निमित्त है, परंतु भगवान के कारण शुभ राग होना माने, भगवान के देव दर्शन से, भगवान के दर्शन करने से शुभ राग होता है, तो भगवान के कारण शुभ राग कोई माने तो वहाँ कर्ता कर्म संबंध हो गया जो कि मिथ्या है। हमारे भगवान सामने हैं, जिनेंद्र परमात्मा सामने हैं और हमें शुभ भाव हुआ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर भगवान के कारण हमें शुभ भाव हुआ, ये कर्ता कर्म संबंध जो कि मिथ्या है। शास्त्र में कथन आता है कि शुभ राग निमित्त और शुद्ध दशा नैमित्तिक है। क्या आता है? शुभ राग निमित्त और शुद्ध दशा नैमित्तिक, परंतु शुभ राग के कारण शुद्ध दशा होना मानने पर तो कर्ता कर्म हो जाता है। शुभ राग आया इसलिए आत्मा में शुद्ध दशा प्रकट हुई, तो इसलिए तो कर्ता कर्म हो गया। एक एक पर्याय कारण दूसरे पर्याय का कर्ता हो जाए, और वैसे शुभ राग का अभाव होकर शुद्ध भाव होता है तो निमित्त नैमित्तिक नहीं रहा। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना। अज्ञानी मानता है कि उपादेय स्वतंत्र है,
निमित्त नैमित्तिक परतंत्र है। क्या कह रहे हैं? उपादान और उपादेय, उपादान और उपादेय ये एक ही द्रव्य में खुद उपादान और उसकी वर्तमान पर्याय उपादेय, ये स्वतंत्र है, ऐसा कहते हैं लोग। और निमित्त नैमित्तिक में इस पर द्रव्य के पर्याय एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में एक जो उत्पन्न हुई उसको निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। किसी के निमित्त से, वाणी के निमित्त से किसी को ज्ञान हुआ तो वाणी एक अलग द्रव्य की पर्याय और ज्ञान होना अलग द्रव्य की पर्याय, ये निमित्त नैमित्तिक है। तो इसमें तो कहा परतंत्र है, तो ये बात मिथ्या है। जैसे ये लकड़ी ऊंची हुई, एक लकड़ी, इसको लकड़ी मानने, ये ऊंची हुई, इसमें उत्पाद हुआ वह उपादेय कहलाता है। ये लकड़ी का एक जगह से दूसरी जगह उपादेय है और पूर्व पर्याय कारण है, उसे उपादान कहते हैं। तथा यह हाथ उसमें निमित्त है, ये तीन चीज हो गई। इसकी अपेक्षा से उस कार्य को निमित्तिक कहते हैं। परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध पराधीन नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध पराधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। जीव स्वतंत्र रूप से राग करता है, उसमें कर्म निमित्त है। जब इसमें पूर्व पर्याय बदलकर राग हुआ, वह पूर्व पर्याय उपादान और राग होना उपादेय है, तथा पूर्व कर्म के निमित्त की अपेक्षा से राग को नैमित्तिक कहा जाता है। परंतु इस कारण निमित्त नैमित्तिक पना पराधीन नहीं है। पूर्व पर्याय उपादेय उपादान और राग उपादेय और पूर्व कर्म के निमित्त की अपेक्षा से राग को नैमित्तिक कहा। कर्म के निमित्त से राग उत्पन्न हुआ, परंतु इस कारण निमित्त नैमित्तिक पना पराधीन नहीं है। निमित्त और राग का लक्ष्य छोड़कर धर्म दशा प्रकट करे। निमित्त का लक्ष्य छोड़े, राग का लक्ष्य छोड़े और स्वरूप में एकाग्रता करे। निमित्त तथा राग को तब निमित्त कहा जाता है जब धर्म दशा प्रकट करे तो राग और निमित्त निमित्त बने। जब कार्य हो तो निमित्त बनते हैं, कार्य नहीं हो तो काहे के निमित्त है। शुभ राग और निमित्त से धर्म नहीं होता, निमित्त तो है। नैमित्तिक शुद्ध दशा उपादेय है। निमित्त है, निमित्त लक्ष्य करने लायक नहीं है। और नैमित्तिक जो दशा आत्मा में हुई वो उपादेय है, शुद्ध दशा। इस प्रकार जिनको जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है उसको अवश्य जानना। चींटी को तो धर्म श्रवण का योग नहीं है। चींटी, अब चींटी तो 3 इंद्रिय जीव है। अब 3 इंद्रिय जीव को धर्म श्रवण की योग्यता नहीं है। और मनुष्य को धर्म श्रवण का योग होने पर भी, मनुष्य में धर्म श्रवण का योग होने पर भी स्व का निर्णय न करे। सुनने को मिला पर ये सुनने वाला कौन, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान कौन, इसका अपना निर्णय न करे तो चींटी और मनुष्य अनिर्णय की अपेक्षा समान है। खाने पीने कमाने में जीवन पूरा व्यर्थ चला गया, धन दौलत इज्जत वैभव दुनिया में चाहिए, ऐसे परिणाम वाला वो अनिर्णय की अपेक्षा समान है। इसलिए देव शास्त्र गुरु इत्यादि कैसे होते हैं, उन्हें पहचान कर सत्य श्रद्धा करना चाहिए। प्रश्न, विचक्षणता कम हो तो क्या करें? प्रश्न है कि हमारी बुद्धि कम हो, निर्णय करने में हम कमज़ोर हों तो क्या करें? तो कह रहे हैं गुरुदेव श्री को, 7 तत्वों को जानने योग्य ज्ञान का उगाड़ तो सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों के है। जानवर है उनको भी है, मनुष्य है उनको भी है, देव को भी है, नारकी को भी है। जानवर में संगी पंचेंद्रिय, असंगी की बात नहीं कर रहे हैं। ये सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को
ज्ञान का सूक्ष्म तो इतना है कि 7 तत्व समझ सके, परंतु जीव परीक्षा करने में तत्पर नहीं होता, परीक्षा करने में उपयोग नहीं लगाता। व्यवहार व्यवहार में है, संयोग संयोग में है। जो व्यवहार कार्य है वो व्यवहार रूप कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। जो संयोग मिले वो संयोग में है, मेरे में नहीं है, ऐसा नहीं समझे तो अनंत की अनंतता नहीं रहती। अनंत पदार्थ है तो अनंत रूप से रहते हैं, अगर ये बात नहीं समझे तो अनंत की अनंतता नहीं रहती। आत्मा में पुद्गल नहीं है और पुद्गल में आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है और आत्मा में शरीर नहीं है। राग में वीतरागता नहीं है, जब आत्मा में राग भाव है तो वीतरागता नहीं है और वीतरागता में राग नहीं है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं है। इस प्रकार अनेक को अनेक मानने पर ही अनेक रहते हैं। सबका स्वतंत्र परिणमन, अपना अपना परिणमन, वो अनेक रूप मानने पर ही अनेक रहते हैं। हमारे ज्ञान में वस्तु रूप से तो अनेक है ही, भूल ज्ञान में या वाणी में होती है, वरना अनंत नहीं रहते। आत्मा का एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, अनंत गुण है आत्मा में, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, सुख शक्ति वीर्य प्रभुत्व विभुत्व। तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं है। वर्तमान अज्ञान रूप पर्याय ज्ञान रूप पर्याय में नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है। राग के कारण वीतरागता और वीतरागता के कारण राग नहीं है। उपादान के कारण निमित्त और निमित्त के कारण उपादान नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्रता मानने पर प्रत्येक पदार्थ पृथक रहता है। एक के कारण दूसरे को मानने पर अनंतता और पृथकता नहीं रहती। एक से दूसरे का कार्य माने तो अनंतता और पृथकता नहीं रहती। सब वस्तु स्वतंत्र अपना अपना कार्य करती है। इस प्रकार 7 तत्वों बंद मार्ग मोक्ष मार्ग को सामान्यपने हेतु युक्ति द्वारा जानना। देखो, हेतु लगाना, ये ऐसा है तो ऐसा है, एक युक्ति लगाना तथा नए प्रमाण द्वारा जानना। 2 पक्षों का अर्थात सामान्य और विशेष का ज्ञान प्रमाण है। द्रव्य और पर्याय एक वस्तु, उसका वो प्रमाण है, और एक साथ एक पक्ष सामान्य अथवा विशेष का ज्ञान नए है। एक बार में एक पक्ष पर्याय का या द्रव्य का वो नए है। मुख्य गौणता पूर्वक, मुख्यता किसकी करना, गौण किसको करना, अथवा निर्देश नाम आदि जानना, ये निर्देश स्वामित्व मालिक कौन है द्वारा जानना, सत संख्यादि द्वारा उनके विशेष जानना। बुद्धि अधिक हो तो सामान्य संक्षिप्त, बुद्धि ज़्यादा हो तो सामान्य संक्षिप्त और विशेष रूप से विस्तार से जानना। अगर हमारा क्षोभक्षम बहुत हो, हमें समय बहुत हो, हमारे पर्याय में योग्यता हो तो सामान्य और विशेष पूरा विस्तार से जानना, और बुद्धि कम हो तो सामान्य रूप से जानना। बुद्धि कम हो तो मुख्य बात जानना, अपने आत्मा चैतन्य भगवान अनंत गुणों का पिंड, ऐसा अपना अनुभव करना मुख्य है। तथा इनके जानने में उपकारी, अब ये सब जानने में क्या उपकारी के गुणस्थान मार्गणादि को जानना, पुराण आदि को जानना, व्रतादि क्रिया को भी जानना योग्य है। उन्हें जानना, वहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी तो परीक्षा करना, विचार करना, परीक्षा करना। मार्गणा में जीव दिखते हैं, गति जाति आदि। गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है, 5वें में व्रत का एक देश व्रत होते हैं, 6ठे 7वें में मुनिराज होते हैं। ऐसे गुणस्थान मार्गणा आदि जानना, परीक्षा हो सके तो परीक्षा करना, और न हो सके उनके आज्ञानुसार ही जानकारी
करना। 6 द्रव्य, द्रव्य 6 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 प्रकार। जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, धर्म नाम का 1 द्रव्य लोकाकाश प्रमाण, अधर्म नाम का 1 द्रव्य लोकाकाश प्रमाण, आकाश एंडलेस, अनंत 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 स्पेस, कालाणु लोकाकाश प्रमाण असंख्य। ये 9 तत्व निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि द्रव्यानुयोग के विषय है। गुणस्थान मार्गण स्थान आदि कर्णानुयोग के विषय है। छह द्रव्य, 9 तत्व, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि द्रव्यानुयोग के विषय है। गुणस्थान मार्गण स्थान आदि कर्णानुयोग के विषय है। पुराण आदि कथानुयोग के विषय है और व्रतादि क्रिया चरणानुयोग के विषय है। इनमें द्रव्यानुयोग के विषय की तो परीक्षा करना, अन्य 3 अनुयोगों के विषयों की परीक्षा हो सके तो करना और नहीं हो सके तो आज्ञानुसार जानना, क्योंकि वे जानने के विषय है। तात्पर्य यह है कि जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, तद अनुसार सामान्य विशेष रूप उन तत्वों को पहचानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ द्रव्यानुयोग को प्रधान कहा है। साथ ही इन तत्वों को विशेष जानने के लिए उपकारी, स्थान, मार्गण स्थान आदि को जानना, यह कहकर कर्णानुयोग जानने को कहा है। तथा पुराण आदि प्रथमानुयोग और व्रतादि क्रिया चरणानुयोग को भी जानना चाहिए तथा जहाँ समझ में न आवे वहाँ आज्ञानुसार जानना चाहिए। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक क्या कह रहे, कभी स्वयं भी विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, देखो, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व की श्रद्धान न हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा, कितनी बातें कही। विचार करता है, विचार करते तत्व में प्रवर्तता है। जब तक ऐसा करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, यह इसी प्रकार ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अपना निर्णय करने में हर्षपूर्वक उपयोग लगावे, स्वाध्याय करे, वस्तु स्वरूप समझे और समझकर अपना कार्य करे। ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढोक जिनवाणी मात की जय।